हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में हमेशा तीन टाइप की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहली टेस्टिंग है आपकी ओपन सर्किट टेस्टिंग, फिर होती है शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग और फिर होती है हमारी संपन्ना टेस्टिंग या बैक टू बैक टेस्टिंग। इन तीनों टेस्टिंग को हम डिटेल में समझेंगे और ट्रांसफार्मर को आज समापन कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर का लगभग चीजें मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट को। तो देखो, ट्रांसफार्मर में सबसे पहला इसका नाम क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब जो इसका नाम में ओपन सर्किट लिखा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सर्किट है ओपन कर रहे हैं वो किस साइड में करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, सेकेंडरी साइड को ओपन रख के फिर ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं भाई, इसका पहला पॉइंट क्या है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नो लोड टेस्ट। भाई, जब सेकेंडरी साइड का सर्किट को हम जब कोई लोड ही नहीं लगा रहे तो वो ओपन कहलाएगा, और ओपन कहलाएगा इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नो लोड टेस्ट। ठीक है ना। दूसरी बात यह कांस्टेंट लॉस को पता लगाता है ये। तो नो लोड पे जब हमारा कोई लोड ही नहीं लगा होगा तो फिर भाई जो हमारा पूरा का पूरा जो इनपुट है वो कहाँ पे यूज हो रहा होगा? वो उसमें जो नो लोड में जो लॉसेस हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट लॉसेस हो रहे हैं। और मैंने आपको जब लॉसेस पढ़ाए थे ट्रांसफार्मर में तो मैंने बताया था कि वेरिएबल लॉस क्या होते हैं और कांस्टेंट लॉस क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल लॉस होते हैं वो हमेशा लोड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट लॉस होते हैं वो लोड पर डिपेंड नहीं करते। क्या ये आपको क्लियर है? और कांस्टेंट लॉस कौन कौन से होते हैं? कोर लॉस या आयरन लॉस, जिसके अंतर्गत आते हैं हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। क्लियर है ना? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ओपन सर्किट टेस्ट से हम पहली बात तो नो लोड टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, नो लोड टेस्ट कहलाता है ये। दूसरा, कांस्टेंट लॉस का पता लगाता है, वो कौन कौन से? एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। रेटेड वोल्टेज व रेटेड फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। रेटेड वोल्टेज लगाते हैं और रेटेड फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। ठीक है ना। पेपर में पूछता है कि भाई जब इस टेस्ट को कराया जाता है तो वोल्टेज कैसा लगाया जाता है? मैक्सिमम लगाया जाता है, हाफ लगाया जाता है, रेटेड लगाया जाता है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट? कोर लॉस व आयरन लॉस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। और कोर लॉस आयरन लॉस में भी एडी करंट लॉस और स्टेटस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है। लो पावर फैक्टर मीटर का उपयोग होता है। भाई इसमें क्या होता है, जो लो पावर फैक्टर वॉट मीटर का इसमें उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नो लोड पे आप देखेंगे तो घटिया पावर फैक्टर होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का। ठीक है ना। जब पावर फैक्टर घटिया होगा तो पावर घटिया पावर फैक्टर का ही मीटर उपयोग करेंगे। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि नो लोड जो करंट है ना वो 2 से 5% तक ही होती है। ध्यान रखना, जो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट फ्लो होती है वो 2 से 5% तक ही फ्लो होती है, मतलब एक तरीके से देखा जाए बहुत कम करंट होती है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं। देखो, आपको मैंने ये बताया कि ये ओपन सर्किट टेस्ट है, तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप की साइड होती है, एक हाई वोल्टेज साइड और एक होती है लो वोल्टेज साइड। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए किस टाइप की साइड को हम ओपन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, हाई वोल्टेज साइड की साइड है ना उसको हम क्या कर देते हैं? हाई वोल्टेज साइड को यहाँ पे ओपन करते हैं और सारे के सारे इक्विपमेंट है। आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है और वॉट मीटर है। वॉट मीटर किस टाइप का चाहिए? लो पावर फैक्टर वॉट मीटर, है ना। ये तीनों के तीनों इक्विपमेंट आपके लो वोल्टेज साइड में कनेक्टेड होते हैं। कहाँ कनेक्टेड होते हैं दोस्तों? लो वोल्टेज साइड में। ये बात समझ में आई? नो लोड करंट बहुत कम होती है, इसलिए कॉपर लॉस यहाँ मेजरमेंट नहीं करते। कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ हम ओपन सर्किट टेस्ट से वेरिएबल लॉस क्यों नहीं फाइंड आउट करते? भाई एक बात बताओ, लोड जब लगा ही नहीं है तो लोड में कितनी करंट फ्लो होगी? लगभग जीरो। लेकिन जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ सेकेंडरी साइड का खुद का भी ड्रॉप होता है। ठीक है ना। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ पे फिर कॉपर लॉस फाइंड आउट करने का कोई मतलब नहीं है, इतने कम हो जाते हैं कि वॉट मीटर उसको रीड ही नहीं कर पाता। क्या ये बात समझ में आई? जब हाथी चल रहा हो और चीटी बगल से चल रही हो तो लोग हाथी को देखेंगे, चीटी थोड़ी दिखाई देगी। ये बात समझ में आई? जैसे हाथी और चीटी चल रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, और किसी अनजान व्यक्ति के सामने हाथी जाके पूछा कि बताओ कितने आदमी, तो लोग क्या कहेंगे? एक ही तो तुम। लेकिन जो बगल से तब हाथी कहेगा भाई ये चीटी भी तो देख ले, क्या अच्छा हाँ चीटी भी तो है। बात समझ में आई? तो ऐसा ही है कि यहाँ पे कोर लॉस और कॉपर लॉस है, ये इतने से चीटी के बराबर होते हैं, इसलिए ये दिखाई नहीं देते, वॉट मीटर इनको रीड नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे नेग्लिजिबल ले लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं ट्रांसफार्मर में, इसमें किन किन चीजों को फाइंड आउट करते हैं? भाई इसका सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट इमर है, मतलब मिरर है एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ना, सबसे पहले तो ये रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे होता है, ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे होता है। ध्यान रखना, कंपैरेटिबल स्टडी करा रहा हूं। ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी, ये रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे किया जाता है। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, ये कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है। ये कोर लॉस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कांस्टेंट लॉस को बताता है, और ये कैसा बताता है? वेरिएबल लॉस के बारे में बताता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी जो लीकेज रिएक्टेंस। भाई सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है ये,
मतलब इस पे तो मैं जितने स्टार लगाऊं उतने कम है, क्योंकि मेरे खुद के पेपर में जब मैंने यूपीपीसीएल टीजी2 का पेपर क्रैक किया था तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब लीकेज रिएक्टेंस किस सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो जब वो चीज मैंने आपको यहाँ खुद ही डाल दी कि लीकेज रिएक्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या लीकेज रिएक्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो शॉर्ट सर्किट की जाती है वो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्यों करते हैं लो वोल्टेज साइड को? भाई एक बात बताओ, जब लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो लो वोल्टेज तो करंट कैसी होगी, हाई, मतलब फुल मात्रा में करंट फ्लो करेगी, इसीलिए हमको उसका मैक्सिमम लॉस पता चल जाएगा। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो सारे के सारे कहाँ कनेक्ट होते हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज साइड में, ठीक है ना। हाई पावर फैक्टर मीटर का उपयोग करते हैं यहाँ पे कैसा करते हैं, लो पावर फैक्टर मीटर का उपयोग करते हैं, ये आपको पता ही था। चलिए, यहाँ पे जो वॉट मीटर है वो हमेशा कॉपर लॉस को फाइंड आउट करेगा। वॉट मीटर का क्या काम है, कॉपर लॉस को मेजर करना। एमीटर का क्या काम है, रेटेड करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर का क्या काम है, लो वोल्टेज को रीड कर लेगा ये। और एक तरीके से ये वेरिएबल लॉस को फाइंड आउट करते हैं। मुझे लगता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट को मैंने डिटेल में समझा दिया। इन्हीं पॉइंट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें मैंने नहीं की है, टू द पॉइंट मैं बात करता हूं, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले टेस्ट के बारे में डिस्कशन करना है, संपूर्ण टेस्ट। 1 सेकंड का समय दें दोस्तों। अब हम अगले टेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो, पहले आपने ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा, फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा, और एक ट्रांसफार्मर का लास्ट टेस्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, इसका बहुत अलग अलग तरीके से वेव टेस्ट पूछा जाता है। इसको संपूर्ण टेस्ट भी बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, और रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। पेपर में पूछते हैं कि भाई संपूर्ण टेस्ट को और क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये भी पूछ सकते हैं कि इसको बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। चौथी चीज इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसको हम संपूर्ण टेस्ट, बैक टू बैक या रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। तीनों के नाम से आपके जाने जाते हैं। अब इसमें कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां से पेपर में सीधे के सीधे क्वेश्चंस उठाते हैं, उसको हम डीपली समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनना है। और मैं आपको एक एक पॉइंट को डिस्कशन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो किसी भी टेस्ट को जब हमें पढ़ना होता है ना, तो बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस टेस्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ओपन सर्किट टेस्ट से हम हमेशा कांस्टेंट लॉस फाइंड आउट करते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि कांस्टेंट लॉस क्या होते हैं। वो होते हैं आपके हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। कांस्टेंट लॉस को कांस्टेंट लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेरी नहीं करते, मतलब एक बार हो गए फिर ये सैचुरेटेड कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप जब फाइंड आउट करते हैं तो वो वेरिएबल लॉस फाइंड आउट करते हैं, जो कि कॉपर लॉस कहलाता है। कॉपर लॉस ही लोड पर डिपेंड करता है, इसलिए ये टाइम के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, लोड घटेगा तो कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के तीसरे टेस्ट की, जिसको संपूर्ण टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट से हम 3 चीजें फाइंड आउट करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में बढ़ने वाला टेम्परेचर, मतलब ट्रांसफॉर्मर अपने कितने लेवल तक ये गर्म हो सकता है, हम उस मैक्सिमम राइज टेम्परेचर को प्राप्त करते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। दूसरी चीज, इसमें एफिशिएंसी का भी पता लगाते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन मैंने 3 4 बार बता दिया कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। भाई नो लोड से लेके फुल लोड तक वोल्टेज के अंदर जो भी वेरिएशन आता है वो आपका क्या कहता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई ये अधिक स्थान घेरता है। क्यों घेरता है, अधिक स्थान क्यों घेरता है? क्योंकि यहाँ पे हम 2 ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रांसफॉर्मर की सारी कंडीशन एक जैसी होती है। बात समझ में आई? एक ही जैसी रेटिंग होगी, सब कुछ उनका सेम होगा। मतलब दो एक जैसे ट्रांसफॉर्मर जब 2 ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। जब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो फिर इसीलिए ये ज्यादा स्थान घेरेगा। तो क्या बात समझ में आई? इस टेस्ट में सबसे पहली बात तो 2 आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी वाइंडिंग इस ट्रांसफॉर्मर की पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब 2 ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करना है तो दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ट्रांसफॉर्मर की सीरीज में फेस अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद पावर लॉस इसमें कम होता है। क्या होता है दोस्तों, इस टेस्ट को जब हम कराते हैं तो पावर लॉस की वैल्यू यहाँ पे कम होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो फुल लोड पर कॉपर लॉस है और आयरन लॉस, ये ज्ञात करते हैं अपन। जब अपन ट्रांसफॉर्मर को फुल लोड पे लगा देते हैं तो एक्चुअल में जब कोई चीज फुल लोड पे काम करती है तब पता चलता है कि इसमें कितनी गर्म होगी ये चीज। तो वहां पे जाके अपन इसके कॉपर लॉस और आयरन लॉस फाइंड आउट करेंगे, तब इसका एक्चुअल में पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मर, सीधे सीधे बातों में मैं ये कह सकता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर को सीधे प्रैक्टिकली फुल लोड पर ऑपरेट करा देते हैं। तब हमें पता चलता है कि भाई इसका इतना टेम्परेचर जाएगा, इतना इतना सब कुछ होगा, ठीक है ना।
दूसरी चीज टेम्परेचर राइज का पता लगाते हैं, मतलब कि कितना तापमान बढ़ेगा। तीसरी चीज एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, और अधिक स्थान गिरता है। तो मुझे लगता है आपको आज आपने तीनों के तीनों टेस्ट बहुत अच्छे से समझ लिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ये जो टेस्ट है तीनों, इसको अपन बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और आपका एक क्वेश्चन लगेगा। अब आप क्या करें, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आप सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट कर दें। ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से आपके ऑब्जेक्टिव लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने पेड कोर्स नहीं लिया है वो बिल्कुल मत खरीदें, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जिनने ले लिया है कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं ले रहे हैं तो वो ले नहीं। इस क्लासेस को आप डेली देखें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना तो आपका यार बनता है। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि मुझे ये तो पता चले कितने लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी कम्युनिटी बढ़ रही है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल गुड क्वालिटी के साथ पूरा का पूरा अनपेड, जिसमें कोई पे नहीं करना आपको, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको जबरदस्त लेवल पे आपको मिलने वाली है। और कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे जाके लिख रहे हैं इमला की तरह, फिर तुम उतार रहे हो, कुछ नहीं, यहाँ सीधा लिखा हुआ मिलता है, एक एक पॉइंट समझते हैं आप, सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बना लें, काम हो जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।